प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा इस बारे में पहले हम आपको एक न्यूज़ दे देते हैं कि उत्तराखंड निवास नाम से एक राज्य संपत्ति विभाग ने एक चाणक्यपुरी में एक भवन बनाया था, जिसमें कि उत्तराखंड के लोग रह सकें। जैसे कभी जाते हैं दिल्ली वगैरह, और जितने भी अधिकारी जो भी हैं, अफसर वगैरह, नेता जो भी जाते हैं, तो इस सोच से बनाया था कि वहाँ पे एक निवास बने उत्तराखंड निवास का, अपने उत्तराखंड का चाणक्यपुरी में। और जनता के ही पैसों से बना था, उत्तराखंड सरकार की जनता के ही पैसे थे। अब उसमें जब वो बन के तैयार हो गया, तो अब आप ये देखिए कि हमारे अधिकारियों का खेल देखिए इसमें कि एक आईएएस अधिकारी हैं, नाम आप जानते होंगे। एक हैं सचिव स्तर के अधिकारी हैं, और उन्हें जिम्मा सौंपा गया था कि आप बताइए कि नियमावली शासन, तो वो एक शासनादेश लाए कि उनमें केवल नेताओं और अधिकारियों के लिए खोला जाएगा वो, बाकी किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नो एंट्री है उसमें, जो आम लोग हैं और लोगों के ही पैसों से बना हुआ था। तो फिर चर्चाओं में आया ये, पढ़े लिखे लोगों ने जब इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई, तो तब जाके फिर हमारे सीएम साहब थे, उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया और उन्होंने उस पर जांच के आदेश दिए। तो ये था, अब हुआ नहीं हुआ ये तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अधिकारियों की देखिए मिली भगत कि उसमें केवल नेता रहेंगे और अधिकारी रहेंगे, वो सचिव स्तर के। तो कुल मिला के ये अपने घूमने फिरने और अपने शौक़ पूरे करने के लिए बनाया गया है। जनता को बिल्कुल उसमें बेवकूफ़ बनाया गया है, और जनता के ही पैसों से बना हुआ है। और उसमें जो शासनादेश लाया है, आप उसका एक बार शुल्क को देखोगे तो आप भी बोलोगे। उसमें जो शुरू के 3 दिन होते हैं जब भी इंसान ठहरता है, तो 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से है, और 3 दिन के बाद डबल चार्ज होगा, जो कि मैक्सिमम 5 दिन तक बढ़ाया जाएगा। और अगर कोई 5 दिन के बाद रहेगा तो सीधे 5,000 रुपये के हिसाब से पर डे के हिसाब से चार्ज देगा। तो जनता के पैसों का इस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि जब लोग पढ़े लिखे रहते हैं तो आवाज़ उठाते हैं, और आवाज़ सुनी भी जाती है कहीं भी। अब किसी भी चीज़ में हमारे देश के सबसे पिछड़ने का कारण क्या है कि एक तो हमारे यहाँ जितने भी सांसद एमएलए हैं, उन्होंने अपनी जो शिक्षा की है कि मतलब अच्छे से पूरी भी नहीं की, और अधिकारियों के उसमें रहते हैं कि अधिकारी जैसे रिपोर्ट बना के देता है उसी को संसद में सुना देंगे, अपनी विधानसभाओं में सुना देंगे, लेकिन अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि रिपोर्ट सही है गलत है, जनता के हित में है नहीं है, कहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, बस। और अधिकारी भी अपना उसमें पहले अपना निजी स्वार्थ ढूंढता है उस रिपोर्ट में, और उसके बाद मंत्रियों को दे देता है पढ़ने के लिए। तो अगर हम अच्छे नेता चुने, पढ़े लिखे, और सपोज आर्थिक स्थिति पे ही है तो इकोनॉमिस्ट हो, कोई अच्छा सा लीडर हो, तो एक तो पढ़ लिख के जाएगा तो वहाँ पे अपनी बातें अच्छे से रख भी सकता है और समझा भी सकता है। और उसमें ऐसे नहीं कि वो अधिकारी के कहने पे और उसी पे चले। अब आप कोई 12th पास या 10th पास सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है, तो क्या शिक्षा नीति बनाएगा, जिसने खुद ही ढंग पे पढ़ाई नहीं की, वो भी कहीं दूर दराज के क्षेत्र से पास होके। और जिस तरीके से आप देखते ही होंगे, अब तो डॉक्टर तक फर्जी डिग्रियां लेके बन जा रहे हैं, तो हाई स्कूल इंटर इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अब आगामी चुनाव भी होने मेरे ख्याल से मई जून में, विधानसभा ये पंचायत स्तर के चुनाव होने थे। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन इसी प्रकार रहेगा कि आप निजी स्वार्थों को क्षेत्रवाद, जातिवाद और हिंदू मुस्लिम गाय भैंस से ऊपर उठकर और एक अच्छे योग्य व्यक्ति को वोट दें। धन्यवाद।